नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है औलाद। जी देखो ना, आपका राघव क्या बोल रहा है। वो नया काम शुरू नहीं करेगा। राघव की माँ वंदना ने अपनी जेठानी माधुरी जी से कहा, क्यों राघव, क्या बात हो गई? कुछ दिन पहले तो तुम बहुत उत्साहित थे इस काम के लिए। राघव कुछ कहता, उससे पहले ही उसकी माँ वंदना फिर से बोल पड़ी। बात क्या होनी थी जी, पैसे ही पूरे नहीं पड़ रहे और फिर जगह भी चाहिए होगी। थोड़ी जमा पूंजी थी, वो इसके ब्याह में लग गई। ओह, तो ये बात है। माधुरी जी को उसकी परेशानी समझता देख वंदना फिर बोल पड़ी, जी मैं तो कब से कह रही हूँ इससे, अपनी ताई जी से बात करके देख। लेकिन ये है कि कहता है मुझे शर्म आती है। ये भी भला कोई बात हुई जी, आप तो इसकी अपनी हैं, भला आपसे कैसी शर्म? ये आपका भी तो बेटा है ना जी। मक्खन लगाते हुए वंदना बोले जा रही थी और माधुरी जी सुनकर समझ रही थी कि वो लोग उनके पास क्यों आए हैं। दरअसल पहले माधुरी जी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। शादी के 15 साल हो गए थे, फिर भी भगवान ने उनकी नहीं सुनी। इस बीच माधुरी जी की देवरानी वंदना को 2 बेटे हो गए। माधुरी जी उन बच्चों पर अपार स्नेह लुटाती, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह चाहती। परिवार वालों ने बहुत समझाया कि एक बच्चा गोद ले लें जो उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके, लेकिन देवरानी वंदना और उनके देवर नहीं चाहते थे कि माधुरी जी और उनके पति कमलेश जी कोई और बच्चा गोद लें। इसके पीछे उनका भी एक स्वार्थ था जो शायद माधुरी जी और उनके पति समझ नहीं रहे थे। दोनों भाइयों के पास बराबर की संपत्ति थी। इसके अतिरिक्त माधुरी जी के पास पैतृक संपत्ति के नाम पर एक बहुत बड़ी हवेली भी थी। यदि वो लोग कोई बच्चा गोद ले लेते तो वो सारी संपत्ति उसके नाम जाती, लेकिन यदि वो गोद नहीं लेंगे तो उनकी सारी संपत्ति भी वंदना के बच्चों के ही नाम हो जाएगी। लेकिन भगवान की दया से इतने सालों के बाद माधुरी जी ने एक बेटी को जन्म दिया। वंदना को अभी भी तसल्ली थी, क्योंकि वो बेटी थी, बेटा नहीं। वो बच्ची अभी छोटी थी। जब वंदना के छोटे बेटे का ब्याह हुआ तो वंदना ने अपनी जेठानी से कहा, जी मेरे पास जो रानी हार था वो तो मैंने बड़ी बहू को दे दिया। अब सोच रही थी छोटी बहू को क्या दूं। दोनों के बीच अंतर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पास तो दूसरा हार ही नहीं है। माधुरी जी ने खुशी खुशी कहा, अरे वंदना, इसमें चिंता की क्या बात है? ये मेरी भी तो बहू है, मैं अपना रानी हार इसे दे दूंगी। इसी तरह बात बात पर वंदना माधुरी जी का खजाना खाली करवाती जा रही थी। माधुरी जी भी वंदना के बेटे बहुओं को अपना समझती थी और उन्हें उम्मीद थी कि वो भी मन से उन्हें अपना मानते हैं। लेकिन कहते हैं ना, अपने पराये की पहचान दुख और मुसीबत के समय होती है। वैसा ही कुछ माधुरी जी के साथ भी हुआ। माधुरी जी के पति बीमार रहने लगे। कोई कमाने वाला नहीं था। घर खर्च और इलाज में काफ़ी पैसे लग रहे थे। एक दिन इसी बीमारी में वो चल बसे। माधुरी जी को गहरा सदमा लगा। उनकी बच्ची अब 15 साल की हो गई थी। वो बहुत ही समझदार और पढ़ने में तेज थी। उस मुश्किल वक्त में माधुरी जी ने देखा कि सब कोई बस सहानुभूति जताकर चले गए। जिन देवर के बेटे बहुओं को अपना समझती थी, वो भी उस समय सिर्फ ऊपरी दिखावे के लिए उनके पास आते थे। इस समय वो बच्ची ही उनका सुदृढ़ सहारा बनी। कुछ दिनों बाद वंदना उनके पास आई और बड़े प्रेम से बोलने लगी, जी जेठ जी तो अब रहे नहीं, आपको अपनी वसीयत ठीक करवा लेनी चाहिए। ये बेचारी बच्ची अभी छोटी है, लेकिन आप चिंता ना करें। रमन और राघव इसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इसकी ब्याह शादी की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसे वो बिल्कुल अपनी सगी बहन की तरह रखेंगे। वंदना की बात सुनकर माधुरी जी बोल उठी, हाँ वंदना, अब मुझे वसीयत बनवा लेनी चाहिए। थोड़े दिनों बाद माधुरी जी ने वकील को बुलाकर अपनी वसीयत बनवा ली। वसीयत देखकर वंदना और उनके बेटे दंग रह गए। माधुरी जी ने अपनी सारी बची हुई संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी थी। वंदना ने खींचते हुए कहा, ये क्या जीजी, इस बेटी के नाम अपना सब कुछ कर दिया? ये तो लड़की है, एक दिन ससुराल चली जाएगी, बाद में आपका सहारा तो मेरे बेटे ही बनेंगे। वंदना, वो तो मैंने भी देख लिया।
कि कौन मेरा सहारा बनेगा। वो जो सिर्फ संपत्ति के लिए सेवा करते हैं वो अपने नहीं होते। मेरी बेटी बहुत समझदार है, इसे इस लायक बनाऊंगी कि वो बेटे की कमी को भी पूरा कर देगी। रही बात सेवा की, तो पैसे देकर तो सेवा करने वाले भी मिल ही जाते हैं। वंदना और उसके बेटे हाथ मलते रह गए। वो समझ गए कि अब गुड़ इतना गीला नहीं रहा। दोनों माँ बेटी अब एक दूसरे का सहारा थी और खुश थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।